चुनाव प्रचार को लेकर छात्रों के दो गुट भिड़े आपस में, मामला पहुंचा चौकी। विकास नगर शुक्रवार को वीर शहीद केसरीचंद राजकीय महाविद्यालय डाकपत्थर के दो छात्र गुट प्रचार को लेकर आपस में भिड़े। मारपीट हुई, दोनों ही गुटों के छात्र चोटिल हुए। दोनों संगठनों से जुड़े छात्रों ने चौकी पहुंचकर क्रॉस रिपोर्ट दर्ज कराई। इस मामले को लेकर पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष लक्ष्मी वर्मा ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों पर लाठी डंडों से प्रचार के दौरान हमला करने का आरोप लगाया। कहा कि पुलिस क्षेत्रीय विधायक के दबाव में आकर एक तरफा कार्रवाई कर रही है। वहीं दूसरी ओर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े चोटिल छात्र दिलावर का कहना है कि आर्यन ग्रुप के छात्रों ने उस पर हमला किया, भागकर उसने अपनी जान बचाई। उसका यह भी कहना है कि मैं अध्ययन करने वाला छात्र हूं, हमला करने वालों पर सख्ती से कार्रवाई हो। मुझे राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। अब देखना होगा कि छात्रों की आपसी विवाद आने वाले समय में किस ओर करवट लेता है। मामला छात्र संघ चुनाव से जुड़ा होने के कारण राजनीतिक हस्तक्षेप तो होगा ही, छात्र इससे अछूता नहीं रह सकते। इस मामले को लेकर पुलिस क्या कार्रवाई करती है, यह देखने वाली बात होगी। सर देखिए, जैसे कि चुनाव चल रहे हैं कॉलेज में, मैं पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हूँ, तो आर्यन वालों की कन्वेंसिंग चल रही थी। ठीक है, जैसे कि हम बच्चों के घर जाते हैं कन्वेंसिंग करने, वैसे ही हम लोग जा रहे थे। लेकिन बीच में एबीवीपी के कार्यकर्ता मिले हमें, हमारी गाड़ी रोक के हमें बोलते रुकिए। और कॉलेज में कुछ मामला चल रहा था पहले के कैरेक्टर को लेके, हम मेरे कैरेक्टर को जज किया गया है उनके द्वारा। ठीक है, वही बातचीत उसने शुरू करी, एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने वही बात हमने पूछी। वहाँ से यावर नाम का एक लड़का है, उसने हमारे साथ बदतमीजी शुरू करी। वहीं उनकी एक साथ मानसी थी, उनकी साथी, उन्होंने सबको कॉल करके बोला कि यहाँ पे बदतमीजी चल रही है। उनके सारे जितने भी कार्यकर्ता थे, कोई भी लड़की, बाद में ही लड़की, लेकिन लड़के पहले आए। ठीक है, उन्होंने पहले बदतमीजी करी। उसके बाद हम लोग घर की ओर निकले, क्योंकि वहाँ पे यह कि मानसी का भाई है मानव, वो आया और डंडा लेके खड़ा हुआ था। ठीक है, और उसने मतलब हम पे मारपीट भी करी। ठीक है, हाथापाई भी धक्का दिया है उसने हम लोगों को। ठीक है, जो कि हमें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। अभी हम लोग मेडिकल करवाने आए हैं, बाकी आगे रिपोर्ट करेंगे उनके खिलाफ। किस प्रकार का कैरेक्टर पे आपके उंगली उठाई गई है? देखिए, पहले तो मैं छात्र संघ अध्यक्ष एबीवीपी में रह चुकी हूँ, तो मैं आर्यन में आई हूँ, क्योंकि वहाँ पे मान सम्मान नहीं था। तो वो लोग मुझे ये चीज़ बोल रहे कि आप वहाँ पे चले गए। ठीक है, आपका व्यवहार ऐसा है कि क्या बोलते हैं, आप 36 लोगों के साथ घूमते, जो भी है वो चीज़ हमें पसंद नहीं, क्योंकि हमें अपना कैरेक्टर पता है। कोई हमें जज करेगा, वो चीज़ हमें पसंद नहीं है। ना हमने किसी को अधिकार दिया है कि कोई हमारा कैरेक्टर जज करे। ठीक है, वो चीज़ हमें अच्छी नहीं लगी। अभी यहाँ पुलिस भी पहुंची थी, पुलिस ने क्या आश्वासन दिया आपको? देखो, पुलिस द्वारा तो कोई आश्वासन नहीं मिला है, एक तरफा कार्रवाई चल रही है। अभी शिवा नाम का लड़का है, वो हम पे डंडा लेके आ रखा था, ठीक है, मारने के लिए, लेकिन कैमरे में रिकॉर्ड है। वो बात पुलिस वालों ने उसको अनदेखा करके चले गए, और हमारे साथ ही हम पे आरोप लगा रहे कि आप लोग की क्या बोलते हैं, लड़की होने का फायदा उठा रहे हैं, जो कि गलत है। और आपको पता है कि भारत में ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो कि हम लोग खुद लड़की होगी, लड़की के खिलाफ आवाज उठा रहे, वो चीज नहीं दिख रही। यहाँ पे राजनीति खेली जा रही है, जो कि हमें पसंद नहीं है। किसकी तरफ से राजनीति खेली जा रही है? क्षेत्रीय विधायक द्वारा भी इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, बाकी जो कार्यकर्ता है उनका भी है। बाकी हम लोग आशा करेंगे कि दोनों तरफा कार्रवाई होगी। क्या आपको लगता है पुलिस किसी दबाव में? हाँ, पुलिस बिल्कुल दबाव में कार्य कर रही है। क्या मामला है जो आज यहाँ पे बाजार चौकी पहुँचे हो, और क्या आपसी कोई झगड़ा था, क्या था उसके बारे में? सर मैं और मेरी दीदी एक मानसी जी ना कॉलेज की, हम दोनों कन्वेंशन में गए थे सर, चुनाव के उससे ना। तो सर रास्ते में हम लड़की के घर गए एक के ना कन्वेंशन में, तो हम वहाँ से वापस आए थे सर। तो रास्ते में सर राहुल को अनिकेत के साथ ना आर्यन छात्र संगठन के बहुत सारे वो थे, मतलब बच्चे खड़े हुए ना, उन्होंने गाड़ी रोक ली। नहीं, गाड़ी रोक के मेरे साथ बदतमीजी करी सर। पहले तो वहाँ मारने की कोशिश करी सर, और फिर उसके बाद मानसी के साथ ही बदतमीजी करी सर मेरे सर पे सर। फिर उसके बाद मैं भाग गया सर वहाँ से। उसके बाद मेरे पीछे आए, और पीछे आने के बाद वहाँ पे मानसी घर पहुँचे, और वहाँ पे मेरे सर सुर में चोट मारी सर, पत्थर मारे मेरे, और वो भी मारी चाबी, वहाँ मार उठाई गई। आपका क्या नाम है? यावर नाम है सर। शासन से चाहता हूँ इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। मैं छात्र पढ़ने वाला हूँ, मुझे इन सब चीज़ों से कोई वो नहीं है, पर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। शासन से चाहता हूँ इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। मैं छात्र पढ़ने वाला हूँ, मुझे इन सब चीज़ों से कोई वो नहीं है, पर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। आर्यन संगठन और एबीवीपी के बीच में कुछ बातों को लेकर विवाद हुआ है, और आप सरकारी हॉस्पिटल में पहुंचे हैं, क्या है का पूरा मामला?
मामला ये है कि कुछ विवाद को लेके आर्यन और एबीवीपी के बीच में कुछ विवाद हुआ जी। हमारे संगठन के लोग कन्वेंसिंग करने वोट मांगने किसी के घर गए हुए थे जी। लेकिन उसके बीच में कुछ एबीवीपी के लोगों ने आके उसमें कुछ बवाल करा और झगड़ा हुआ, लेकिन झगड़ा एक तरफा नहीं हुआ। झगड़ा जो हुआ दोनों तरफा हुआ और एबीवीपी के लोगों ने वहाँ रिपोर्ट कराई है और उनका मेडिकल हुआ है, सब चीज़ हुआ है। हमारा सरकारी अस्पताल में धरना इस बात का है कि जब दोनों तरफ से झगड़ा हुआ है और दोनों के चोट आई है तो दोनों के बीच में मुकदमा होना चाहिए, एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। सूत्रों की माने तो बताया जा रहा है कि झगड़ा सिर्फ जो बालिकाएं हैं इनके बीच हुआ था, लेकिन बाद में इसमें जो बालक थे, जो कॉलेज में पढ़ने वाले बालक थे, दोनों गुटों के बीच वो भिड़ गए। हाँ, ये बात हुई है कि दो लड़कियों के बीच में जो है विवाद हुआ कन्वेंशन को लेकर, लेकिन वो मामला ऐसा तूल पकड़ा कि एबीवीपी वालों ने उसके बाद उसमें रिपोर्ट कराई और मेडिकल करवाया और हमारे जो आर्यन छात्र संगठन के लोग हैं उनके खिलाफ कोई उनकी तरफ से कोई उन लोगों ने सुनवाई नहीं करी। तो आज हम इस समय अस्पताल में उपस्थित हैं और हम चाहते हैं कि हमारी जो छात्राएं हैं जिनके चोट आई हैं उनका मेडिकल होना चाहिए और साथ में उनकी कार्रवाई उनकी बात को भी पुलिस को सुनना चाहिए। आपको नहीं लगता है कि इसमें राजनीति हो रही है? बिल्कुल राजनीति है। आप इस चीज से अवगत हैं कि एबीवीपी जो है सीधा जो है सरकार की एक विंग है और उसकी तरफ से जो है जो रिपोर्ट दी गई है उसको ज़्यादा सुना जा रहा है, लेकिन प्रजातंत्र है ना, तो उसमें हमें अपनी बात रखने का हक है। क्या आप थाने में गए हैं? बिल्कुल, अभी हम इसके बाद मेडिकल कराने के बाद एक रिपोर्ट करा के हम थाने में जा रहे हैं और अपनी रिपोर्ट हम वहाँ करवा रहे हैं। अगर रिपोर्ट आपकी दर्ज नहीं होती है या पुलिस किसी दबाव में है तो आपका अगला स्टैंड क्या होगा? अगर पुलिस दबाव में रहेगी तो हम वहीं धरना स्थल चौकी थाने के सामने धरना देंगे, क्योंकि जो चीज़ है वो ऑन रिकॉर्ड है, फुटेज में है कि जिन लोगों ने पहले आक्रमण करा है वो फुटेज में है, वो देखो और उसके खिलाफ रिपोर्ट कर दो। हमारे बच्चों ने सिर्फ कन्वेंसिंग का माहौल है, कन्वेंसिंग करने किसी के घर भी जा सकते हैं, चाहे वो किसी को, वो यूं नहीं बोल सकते कि एबीवीपी के घर नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते भैया? अगर एबीवीपी का कोई छात्र है या कोई उसका कैंडिडेट है उसमें हम कन्वेंसिंग करने गए, लेकिन आक्रमण किसने करा? हम सिर्फ कन्वेंसिंग करने गए, आक्रमण उन्होंने करा, वो फुटेज में दिख रहा है। लेकिन एक तरफा कार्रवाई की हम विरोध करते हैं और अगर एक तरफा कार्रवाई होगी तो हम लोग वहाँ कल धरना प्रदर्शन करेंगे थाने में।